वेलकम बच्चों। आज आप लोग पढ़ेंगे हेट्रोसोमल सिंड्रोम। जैसा कि पिछले टर्म पर आप लोगों ने पढ़ा था ऑटोसोमल सिंड्रोम के बारे में कि ऑटोसोमल सिंड्रोम निम्न प्रकार से होते हैं, जिससे हम डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडिट्यूचेट सिंड्रोम के बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम लोग हेट्रोसोमल सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोसोमल सिंड्रोम, इसी का एक दूसरा भी नाम है सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम प्रोसेस के बारे में आप अध्ययन कर लें और इसको बारे में जान लें, उसके बाद इसको और डिटेल में हम बताते हैं। हेट्रोसोमल सिंड्रोम में केवल गुणसूत्रों की संख्या में जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होता है वह केवल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है, न कि इसमें ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन से कोई मतलब है। इस प्रकार से हेट्रोसोमल सिंड्रोम में जब सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम या सेक्स क्रोमोसोम में या हेट्रोसोमल में जब 2 के बजाय 1 हो जाए या 2 के बजाय 3 हो जाए तो उसके कारण जो कंडीशन डेवलप होते हैं वह मोनोसोमी या ट्राइसोमी कहलाते हैं। यह हेट्रोसोमल सिंड्रोम 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है, ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जैसा कि आप ऑटोसोमल सिंड्रोम में देखा कि ऑटोसोम की संख्या में कमी या अधिकता हो जाने से विभिन्न प्रकार के लक्षण डेवलप होते थे। ठीक उसी प्रकार से जब लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होगी तो उसके कारण आप देखेंगे कि इनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है और इनमें लक्षण कौन से रह जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम की जो गुणसूत्री जो दशा होती है वह 2n-1, अर्थात इसको हम मोनोसोमी कहते हैं। अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2n बराबर 46 होता है नॉर्मल कैरियोटाइप में, एक इसमें माइनस होता है तो 46 में एक घटाएंगे तो आप 45 पाएंगे। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 45, जिसको आप लिखेंगे इस तरीके से 44 प्लस x0, यानी 44 इसमें ऑटोसोम होता है और एक क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। 2 लिंग गुणसूत्रों में से एक लिंग गुणसूत्रों के निष्क्रियकरण से या एक गुणसूत्रों के नहीं होने से ऐसे औरतों में निम्न प्रकार के लक्षण डेवलप होते हैं, जैसे कि पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तन का विकास न होना, स्मॉल यूटरस गर्भाशय छोटा होना, ओवरी एब्सेंट अंडाशय अनुपस्थित होना, और जब अंडाशय ही अनुपस्थित होगा तो इस परिस्थिति में ऐसी मादाएं शिशु को जन्म नहीं देती
और ये बाज या नपुंसक कही जाती हैं। इस प्रकार से दो एक्स में से एक के अनुपस्थिति के कारण यह सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। और टर्नर सिंड्रोम की विशेषता होती है कि ऐसी महिलाएं मेंटली रिटार्डेड, मंदबुद्धि और नाटे कद की होती हैं, जिनमें स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास नहीं होता, अंडाशय अनुपस्थित होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म नहीं आता, जिसके कारण ऐसी महिलाएं संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होती है, जिनको बाज कहा जाता है। तो ये सब लक्षण जो डेवलप हुए हैं एक यक्ष गुणसूत्रों की अनुपस्थिति के कारण, और ऐसा केस प्रायः देखा जाता है कि 5000 स्त्रियों में एक स्त्री ऐसी हो जाती है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाती है, जिनमें ऑटोसोम तो 44 होता है 22 पेयर, लेकिन लिंग गुणसूत्र जो होता है 2 के बजाय एक ही रह जाता है, जिसके कारण इनमें इस प्रकार के लक्षण डेवलप हो जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से इसमें लक्षण डेवलप होते हैं, अर्थात इसमें नर और मादा जनन अंग बिल्कुल दोनों पाए जाते हैं, दोनों ही अल्प विकसित होते हैं, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का जो जीनोटाइप होगा वह 2n+1 होता है। इस दशा को हम ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी कहते हैं अर्थात इनमें ऑटोसोम की संख्या में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लिंग गुणसूत्रों की संख्या में एक एक्स गुणसूत्रों की बढ़ोतरी हो जाने से इनका जो जीनोटाइप होता है वह इस तरीके से लिखा जाता है 44+XXY। बच्चों आप समझ सकते हैं कि यह 44 और 3 यह मिल करके यह 47 हुआ, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में वह 47 हो जाती है 46 के बजाय। एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र के होने के कारण और इसमें वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण आप लक्षण देखेंगे कि ऐसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में जिनका कद सामान्य पुरुषों जैसा ही होता है, लेकिन इनमें जो सीमेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, टेस्टिस वृषण जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं और वह सीमेंसलेस होते हैं, शुक्राणु रहित होते हैं। इस परिस्थिति में ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं एक वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण ये पुरुषोचित लक्षण प्रकट करते हैं, अर्थात इनका कद सामान्य पुरुषों जैसा ही होता है और एक यक्ष अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्रों के पाए जाने के कारण इनमें स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास हो जाता है। इसके कारण इसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इस प्रकार से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों की विशेषता होती है कि इसमें नर व मादा दोनों के लक्षण होते हैं, लेकिन जनन अंग जो होता है अल्प विकसित होता है, जो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिन्हें नपुंसक कहा जाता है। प्रायः 500 अगर पुरुषों को लिया जाता है तो उसमें एक केस ऐसा हो जाता है जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इस प्रकार से 500 में एक केस ऐसा देखा गया है जिनमें ये गुणसूत्रों की जो संख्या है वह ट्राइसोमिक अर्थात 47 हो जाती है। सामान्य नॉर्मल कैरियोटाइप में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, किंतु ऐसे कंडीशन में जिसे हम
हेटेरोसोमल सिंड्रोम या सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 45 हो जाती है। इसको आप टोटल काउंट करेंगे तो 45 करेंगे, क्योंकि 44 ऑटोसोम और एक लिंग गुणसूत्र। इस परिस्थिति में ये सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम के अंतर्गत ये टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम आते हैं, जो प्रायः स्त्रियों के केस में टर्नर सिंड्रोम और पुरुषों के केस में क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम देखेंगे। बार बॉडी क्या होता है, यहाँ पर बार बॉडी क्या होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम एम एल बार एवं बार्ट्रम नामक वैज्ञानिक ने किया, और यह प्रायः पुरुषों में नहीं होते, केवल स्त्रियों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यह मादा की दैहिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले दो यक्ष गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्रों के निष्क्रियकरण से बार बॉडी की रचना होती है। फिर से सुने इसको, यह बार बॉडी को कहा जाता है नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यक्स माइनस 1, अर्थात जो मादाओं में दो यक्ष गुणसूत्र होते हैं, उन दो यक्ष गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्रों के निष्क्रियकरण से बार बॉडी की रचना होती है। जबकि आपको पता है कि पुरुषों में एक ही होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, अर्थात पुरुषों में एक ही यक्ष गुणसूत्र है और एक यही यक्ष गुणसूत्र है। अगर एक में से एक अगर घटा देते हैं तो उसमें बार बॉडी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि बार बॉडी की रचना केवल मादाओं में होती है, पुरुषों में नहीं, क्योंकि मादाओं में दो यक्ष गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्रों के निष्क्रियकरण से ही बार बॉडी की रचना होती है। सोमेटिक सेल मतलब दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका मतलब कायिक। कायिक का अर्थ होता है काया या शरीर से, जो शरीर के बाह्य वातावरण को यह प्रदर्शित करता है। यह कहा जाता है, फार्मूला इसके लिए कि नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर किसी का अगर बार बॉडी आपको निकालना है तो जितना उसमें यक्ष दिया है उसमें से आपको क्या करना है, एक घटा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये अगर सामान्य पुरुष है तो इसका सिंबल जो होगा ए रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑटोसोम को, जिनकी संख्या क्या होती है 44। तो उसमें से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो लिंग गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्रों के निष्क्रियकरण से बनता है। सामान्य पुरुष है, ऐसे लिखते रहे दिक्कत हो रही तो। सामान्य पुरुष है, ये सामान्य स्त्री है,
और ये टर्नर सिंड्रोम है। चौवालीस प्लस यक्स 0, यहाँ ओ कुछ लोग पढ़ते हैं या ओ नहीं, यह 0 को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात दो यक्स गुणसूत्रों में से एक यक्स गुणसूत्रों के निष्क्रियकरण से केवल एक ही यक्स बचता। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम के बाद क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप होता है 44 प्लस XXY। आप देख सकते हैं यदि इसको हमने ढका तो यह पुरुष जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर इसको मैंने ढका तो यह स्त्री जैसा, अर्थात क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति हैं वह नर व मादा दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं। तो ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और ये सुपर मेल जिसको कहते हैं अति नर सुपर फीमेल अति मादाएं। सुपर फीमेल। चौवालीस प्लस XYY और 44 प्लस यक्स। अगर इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं तो अगर आपको बारबाडी ज्ञात करना है, अगर इनमें बारबाडी ज्ञात करना है तो सामान्य पुरुष में बारबाडी की संख्या कितनी है? बारबाडी ये X-1 फार्मूले से ज्ञात करना है। यक्स कितना है? 1 है, तो 1 में से 1 घटाओगे कितना होगा? 0। इसीलिए कहा जा रहा था कि सामान्य पुरुषों में बारबाडी नहीं पाई जाती। सामान्य स्त्री में से 2 यक्स है, 2 यक्स में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 यक्स में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम, यह भी फीमेल के ही लक्षण प्रकट करने वाले हैं। तो इसमें केवल एक ही यक्स पाया जा रहा है, तो एक यक्स में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो नर और मादा दोनों लक्षण प्रकट करते हैं, लेकिन दोनों ही जनन अंग अल्प विकसित होते हैं, उनमें 2 यक्स में से 1 घटाएंगे तो 1। उसी तरह से सुपर मेल में एक ही यक्स है और 2 वाई है, तो वाई से कोई लेना देना नहीं है। आप एक ही यक्स है, 1 में से 1 घटाएंगे 0। और उसी तरह से 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सामान्य पुरुषों में जो बारबाडी की जो संख्या है वह 0 होती है, नहीं होती है। सामान्य स्त्री में बारबाडी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। टर्नर सिंड्रोम में बारबाडी की संख्या कितनी होती है? एब्सेंट होती है, 0 होती है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में बारबाडी की संख्या 1 होती है। सुपर मेल अर्थात अति नर में बारबाडी की जो संख्या है
वह नहीं होती। उसी तरह से अतिमादाय में बारबाडी की संख्या 2 होती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कि टर्नर सिंड्रोम में बारबाडी की संख्या होती है, विकल्प पे देगा 0, 1, 2, 3। उसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में बारबाडी की संख्या कितनी होगी, या बारबाडी किसे कहते हैं, या बारबाडी की संख्या काउंटिंग करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है। तो उसके लिए नंबर ऑफ बारबाडी इज इक्वल टू x माइनस 1। जितना x दिया हो, जितनी संख्या में x दिया हो उसमें से 1 घटाएंगे तो आपको बारबाडी की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से यह बारबाडी के बारे में एमएल बार एवं बार्ट्रम नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि यह बारबाडी इस प्रकार से काउंटिंग की जाती है। उसके लिए फार्मूला सामने दिया गया।